Welcome to our YouTube channel BRC Kadurtholi. Student, we have studied in the last video about the degree and degrees of adjective. Today we will study about the verb. First, we have to know what is verb. So, हम वर्ब जानते हैं. ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई ना कोई क्रिया हो रही है, दीज आर कॉल्ड द वर्ब. वो सारे के सारे वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखें. राइट, रीड, स्लीप, ईट, वॉश, ड्रिंक, ईट, गो, बेड, सी, फील, इटीसी. देयर आर थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब के थ्री फॉर्म होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. मेनली थ्री फॉर्म होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब्स को हम टू फॉर्म में और रखते हैं, जिसको एस या ईएस फॉर्म बोला जाता है, आईएनजी. फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोला जाता है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है. एग्जाम्पल से we are to understand. go फर्स्ट फॉर्म, go का सेकेंड फॉर्म went, थर्ड फॉर्म gone, और एस सब इसको ले जाएंगे तो goes और आईएनजी में going. ऐसे ही राइट, रोड, रिटर्न, राइट्स, राइटिंग, अचीव, 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 अचीव्स, अचीविंग, बर्न, बर्न, ब्रन, बर्न्स, बर्निंग, scold, scolded, scolded, scold, scolding, read, 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 reads, reading. read एक ऐसा वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, इसकी स्पेलिंग नहीं चेंज होती है. Like this, the main verb can be divided into two parts: transitive verb and intransitive verb. They are to know one by one what is transitive verb and intransitive verb. First, we have to know what is transitive verb. Transitive verb a verb that requires object. Transitive verb ऐसा होता है जिससे जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की. It cannot be make a complete sense without the object. हर एग्जाम्पल से लोग देखते हैं और हम आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल करते हैं कि ऐसा वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना कंप्लीट सेंस ना दे पाता हो, कंप्लीट अर्थ ना दे पाता हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देखेंगे. ही रीड्स बुक, रीड्स, ही रीड्स, इट इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस. यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस करें तो ये हमें महसूस होता है कि हियर इज रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है. जैसे व्हाट इज ही रीडिंग, और क्या पढ़ रहा है, तो वो बुक पढ़ रहा है, तो वी आर गिविंग हियर एन ऑब्जेक्ट बुक. तो ही रीड्स अ बुक. सेकंड एग्जांपल, आई राइट अ लेटर. यू आर ईटिंग राइस, आई हैव डन माय वर्क, द सन गिव्स लाइट, दे स्पोक इंग्लिश वेल. सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट का जरूरत ना हो, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इट कैन बी कंप्लीटेड इट्स मीनिंग विदाउट द ऑब्जेक्ट. लाइक आई लव, यू आर वीपिंग, द सन शाइन्स, इट इज बर्निंग, बर्ड्स आर फ्लिपिंग, कम हियर. यहां पे हम लोग देखें आई लव, मैं हंसता हूं, तो यहां पे कोई जरूरत ऑब्जेक्ट की नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. यू आर वीपिंग, तुम रो रहे हो, तो यहां पे भी किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड नहीं है. सो दीज आर कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्सक्लूसिव वर्ब. एक्सक्लूसिव वर्ब, इट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब. इट द वर्क ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सम है मेन वर्ब. एक्सक्लूसिव वर्ब को प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब भी कहा जाता है, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, और कहीं पे मेन वर्ब का भी काम करता है. सो नाउ वी विल नो अबाउट इट इन द डिटेल. एक्सक्लूसिव वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वर्ब टू बी, वर्ब टू है
वर्क टू डू। वर्क टू बी के अंतर्गत इज, एंड, आर, वाज, वर आता है। इट इज यूज्ड इन द इम्परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। वर्क टू बी इम्परफेक्ट टेंस में यूज होता है, कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इसको हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। दे आर टॉकिंग, शी इज बाथिंग, आई एम रीडिंग, यू आर राइटिंग। इस तरह से वर्क टू बी इम्परफेक्ट के अंतर काम करता है। और इट इज आल्सो यूज्ड टू मेकिंग पैसिव वॉइस। और वर्क टू बी का यूज हम पैसिव वॉइस में भी चेंज करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय यू, द थीव्स वर अरेस्टेड बाय पुलिस। सेकेंड इज वर्क टू हैव। वर्क टू हैव इट इज यूज्ड इन द परफेक्ट टेंस। वर्क टू हैव का प्रयोग हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। Examples: I have finished my work, she had done her work. Perfect tense, it means the work have done. Third, work to do. It used in the simple present tense and simple past tense. वर्क टू डू का यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब यूज करते हैं तो उस जगह पे हम इसका यूज करते हैं वर्क टू डू का। एग्जाम्पल: दे डू नॉट वांट टू टीच यू, शी डिड नॉट स्पीक ट्रूथ। सो यहां पे हमने वर्क टू डू का यूज करा। और वर्क टू डू का यूज टू मेक द एम्फेटिक ऑफ स्टेटमेंट। जब हम किसी भी स्टेटमेंट को दबाव डाल के करते हैं, जोर डाल के करते हैं, तो दैट टाइम वी यूज वर्क टू डू। फॉर एग्जांपल, शी डज गो, ही डज नेवर आर। शी डज गो मीन्स वह करती तो है, शी डज गो वह जाती तो है, ही डज नेवर आर वह कठिन परिश्रम करता तो है। इट मीन्स जब भी हम कहीं पे कोई भी अपना स्टेटमेंट दबाव डाल करके कहेंगे तो वहां पे भी हम वर्क टू डू का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अंदर। इसके साथ साथ हम एक्सिलरी वर्ब को एज अ मेन वर्ब समवेयर वी यूज इट, यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब एज अ मेन वर्ब हियर। फॉर एग्जांपल, द टीचर इज इन द क्लास। यहां पे इज डूइंग वर्क, इज डूइंग वर्क एज अ मेन वर्ब। ही इज इन, I am happy, she was very talented student, she was very talented student। so was यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। he has a cow, यहाँ पे has मेन वर्ब का, I have a car है। she had done her work, तो यहाँ पे done और had is doing here helping verb। So we have studied auxiliary verb। और auxiliary verb को हमने देखा कि auxiliary verb को तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं: वर्क टू बी, वर्क टू हैव, वर्क टू डू। इस तरह से इसको हमने डिटेल में पढ़ा। लाइक द प्राइमरी auxiliary verb we will study modal verbs, modal verb also called modal auxiliary verb। First, we will know why modal verbs or modal auxiliary verb is called a modal verb, because it shows mode, so it is called modal verb। modal verb हमेशा mood और mode दर्शाता है, इसलिए इसे हम modal verb कहते हैं। It used like a helping verb with the first form of the main verb। In its we find may, might, can, could, shall, will, should, would, must, ought to, etc. It is used like a helping verb with first form of the main verb
इट मीन्स कि इसका जो यूज है वो हमेशा वर्ब के साथ होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। बट सम मॉडल्स यूज लाइक मेन वर्ब, कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, लाइक नीड, डेयर, यूज्ड, etc. Now we will know how to use these models verb in the sentences, or where are these uses. We will know it one by one. So first we know where is may used. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग may का यूज इन मॉडल्स में से may का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। मे का यूज वहां पर होता है टू टेक एंड गिव परमिशन, वहां पे जहां पे हमें परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो। एग्जांपल, मे आई कम इन, यहां पे हम परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो सामने वाला हमें रिप्लाई कर रहा है यस यू मे, आप आ सकते हो। तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं जहां पे हमें परमिशन लेना हो और परमिशन देना हो। सेकेंड जो इसका यूज होता है टू प्रेजेंट अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, जहां पे हमें अनिश्चितता या संभावना दर्शाना होता है वहां पे भी हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू मे बी अटेंड द मीटिंग, आप इस मीटिंग में आ सकते हो। इट इज पॉसिबिलिटी, संभावना है, इट इज नॉट कंफर्म, कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे भी मे का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इट मे बी रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। इट इज पॉसिबिलिटी, इट्स नॉट क्लियर, तो यहां पे भी हमने क्या यूज किया, मे का यूज करा। थर्ड, टू प्रेजेंट विश एंड डिजायर, हम मे का यूज वहां पे भी करते हैं जहां पे हमें इच्छा, ब्लेस किसी को देना हो, वहां पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लाइव लॉन्ग, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम कई वर्षों तक जियो। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम मे का यूज करते हैं, यानी जहां पे हमें विश और डिजायर प्रेजेंट करना होगा वहां पे भी हम मे का यूज करेंगे। फोर्थ, it is also used with that clause which show the purpose but principal clause should be in present tense. may का यूज हम वहां भी करते हैं, उस क्लास के साथ करते हैं जिसका प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो और वो क्लास कोई ना कोई पर्पज, कोई ना कोई उद्देश्य बता रहा हो, वहां पे भी हम may का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, और वो ऐसे क्लास कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं, सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, ये अगर वर्ड्स उसके अंतर्गत मिलते हैं, प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है और ये पाए जाते हैं, तो उसके बाद हम जो यूज करते हैं सेंटेंस, उस सेंटेंस में भी हम मे का यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लाइव, हम खाते हैं, हम खाते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, सो दैट, ताकि, बी में लाइव, हम जी सकें, तो यहां पे हमने किसका यूज किया, मे का यूज किया। यानी हम खाते किस लिए हैं, ताकि हम जी सकें, तो यहां पे पर्पज मिल रहा है, और जो ये पहला सेंटेंस है यानी कि प्रिंसिपल क्लास है वो प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है, इसलिए यहां पे हमने मे का यूज किया। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देखें, ही लेबर्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, इन ऑर्डर दैट, ताकि ही मे गेट गुड मार्क्स, ताकि उसे अच्छा मार्क मिल सके, तो यहां पे भी हमने किसका यूज किया, मे का यूज किया। इस तरह से हम लोग मे का यूज करते हैं। सो अब हम माइट का यूज पढ़ेंगे। माइट, इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मे इन द पास्ट टेंस। माइट का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम मे का यूज करते हैं, बट माइट पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है। साथ साथ में हमें भी जानना है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर अनरियल इमेजिनेशन विद आई विश, वी विश, ही सी विशेस, जहां पे हम कोई कल्पना करते हैं और कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसकी शुरुआत तो होती हो वी विश, आई विश, ही सी विशेस, तो वहां पे भी हम
माइट का यूज करते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। ही विशेस, सेंटेंस की शुरुआत ही विशेस से होती है, सो हम यहाँ पे यू माइट हैव सीन राजीव गांधी, तो हम यहाँ पे माइट का यूज कर दिया। माइट का यूज वहां पर भी हम करते हैं जहां पे पोलाइट परमिशन की बात होती है, लेकिन प्रेजेंट टेंस की जो सेंस हो वो प्रेजेंट सेंस हो, पोलाइट परमिशन के लिए। एग्जांपल माइट आई बोरो योर कार, यहाँ पे हम बहुत ही पोलाइटली ये कह रहे हैं माइट आई बोरो योर कार, मैं आपका कार ले सकता हूँ। तो प्रेजेंट सेंस में जहां पे हमें पोलाइट होना हो वहां पे भी हम माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हम कैन का यूज कहां करेंगे। शो वी विल यूज ऑफ कैन, वहां पे हम यूज करेंगे कैन का जहां पे हमें फील होगा, जहां पे हमें मिलेगा पावर, फिजिकल कैपेसिटी, एबिलिटीज, मेंटल कैपेसिटी, एंगर, सरप्राइज, इम्पेशेंस, etc। जब हम किसी सेंटेंस में शक्ति, फिजिकल कैपेसिटी यानी कि शारीरिक शक्ति, योग्यता, मेंटल कैपेसिटी उसके दिमाग की शक्ति, एंगर क्रोध, सरप्राइज आश्चर्य, इम्पेशेंस अधीरता वाली चीजें पाएंगे, तो वहां पे हम सेंटेंस में हम कैन का यूज करेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते चलते हैं। यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बॉक्स को उठा सकते हो, तो इट मींस इट इज योर फिजिकल कैपेसिटी। यहाँ पे आपकी ये कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी, आप बॉक्स को उठा सकते हो। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है, उसकी योग्यता है। आई कैन नॉट सॉल्व दिस पजल, मैं इस पहेली को सॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरी अयोग्यता होगी। राधा कैन रीड विदाउट ग्लास, राधा बिना ग्लास के पढ़ सकती है, ये उसके आई का पावर हो गया। Where can he go? Where can he go? वो कहां जा सकता है? तो यहां पे हमें एंग्री महसूस होता। Where can he go? कोई बातचीत हो रहा था और किसी ने कहा गुस्से से आकर के Where can he go? वो कहां जा सकता है? या हम ये कह सकते हैं What can they say? वो ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये सरप्राइज की बात होगी। What can they say? वो कैसे कह सकते हैं इस बात को? What can she do? वो ऐसे कैसे कर सकती है? यहाँ पे हम इम्पेशेंस हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। इस तरह से हम कैन का यूज करते हैं। कैन के बाद नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कुड। कुड इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैन इन द पास्ट टेंस। इसका यूज जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कैन का, तो कुड का यूज हम इसको पास्ट टेंस में करेंगे सेम दिस टाइम। But in the present sense, it used to show the polite request in interrogative sentence. Interrogative sentence में ये भी polite present करने के लिए यूज किया जाता है। किसी सेंटेंस में पाया जाता है, जैसे Could you give me your bike? क्या आप हमें अपनी बाइक दे सकते हैं? Could you help me please? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो इस तरह से जहां पे हम polite पाएंगे, और आपको भी बताते चले कि यहाँ जहां कुड हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हम कुड का भी यूज कर सकते हैं जब भी इस तरह से पोलाइट का यूज करना होता है। कुड यू गिव मी योर बाइक, तो यहाँ पे हम कुड यू गिव मी योर बाइक अगर बोले तो इट विल बी करेक्ट। इस तरह से हम कुड का यूज करते हैं। शैल विल का यूज हम कहाँ पे करते हैं, अब हम ये जानेंगे। सामान्य फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन में हम के साथ हम विल का यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में ऐसा होता है जैसे फर्स्ट पर्सन मिला हम तो वहां पे शैल, और सेकंड और थर्ड पर्सन मिला तो वहां पे हम विल का यूज करते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आई शैल गो, यू विल रीड, वी शैल गो देयर। जब भी हमें इस तरह से फर्स्ट पर्सन मिला तो हमने शैल यूज किया, सेकंड पर्सन मिला तो हम विल यूज किए, फिर यहाँ पे हमको फर्स्ट पर्सन मिला तो शैल यूज किए। तो सामान्यतः हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। बट अगर किसी सेंटेंस में हमें प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, वायदा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चयता, थ्रेट, धमकी, कमांड, वार्निंग, इस तरह से चीजें मिलती है किसी सेंटेंस में, तो हम करते क्या है, इन प्लेस ऑफ शैल, शैल के स्थान पे हम विल का यूज करते हैं, और इन प्लेस ऑफ विल, विल के स्थान पे हम शैल का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि आई शैल गो,
मैं जाऊंगा, बट अगर मैं कहूँ नहीं मैं अवश्य जाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा, आई विल गो। जहां दूसरा एग्जाम्पल है वी शुड गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन अगर ये बात आ जाए कि हमें वहां अवश्य जाना चाहिए तो हम शायद की जगह पे क्या कर देंगे, वी विल गो देयर। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस हो, जैसे वह पढ़ेगी, शी विल रीड, लेकिन अगर इस तरह से आ जाए कि वह अवश्य पढ़ेगी तो हो जाएगा शी शैल रीड। जब भी आप दबाव डाल के कोई डिटर्मिनेशन की बात आएगी, प्रॉमिस की और कमांड की, तो हम शैल के स्थान पे विल और विल के स्थान पे शैल का यूज कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं शुड। शुड का यूज वैसे प्रायः शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, बट शुड का यूज हम करते हैं जहां पे हमें मिलता है एडवाइस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां पे इसका यूज होता है। और प्रायः शुड का अभिप्राय चाहिए से दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड लव आवर, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। मूव फास्ट लेस्ट योर स्कूल, यू शुड मिस द क्लास। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द क्लास। मूव फास्ट जल्दी चलो, जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। यू शुड मिस द क्लास, कि तुम क्लास मिस कर जाओ। तो कंडीशनल सेंटेंस जब भी मिलते हैं तब भी हम शुड का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम वुड का यूज कहां करते हैं। तो वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। वुड का यूज हम ऐसे अनरियल कोई परिकल्पना होगी, लाइवलीहुड, वहां पे भी हम यूज करते हैं जहां पर अनरियल और लाइवलीहुड होता है। एग्जांपल से देखते हैं, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता तो आई वुड मेक यू चीफ एडवाइजर। अगर मैं राजा होता तो क्या है, अनरियल इमेजिनेशन है, पूरी कल्पना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वुड का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं, इफ शी हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आती तो आई वुड हैव टॉट हर, तो मैं उसे पढ़ा दिया होता। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम मस्ट का यूज कहां करते हैं। मस्ट, इट हैड नो पास्ट, मस्ट का कभी भी पास्ट में यूज नहीं होता, मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता। मस्ट का यूज हम ऑर्डर, कमांड, कंपल्सन, ड्यूटी, इन सब के लिए करते हैं। एग्जांपल्स, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, ऑल द स्टूडेंट मस्ट अटेंड द फंक्शन, सभी विद्यार्थियों को फंक्शन को जरूर अटेंड करना चाहिए या अवश्य अटेंड करना चाहिए। तो जब भी मस्ट का यूज करते हैं तो जरूर या अवश्य के भाव में होता है। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। इस तरह से हम मस्ट का यूज करते हैं। और टू का यूज होता है मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, वैसे प्राय देखा गया है कि और टू का यूज नैतिकता के लिए होता है, चाहिए के अर्थ में। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखें, वी ऑट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू गो आवर लेफ्ट, हमें अपने बाएं से चलना चाहिए। तो ये सब हम लोगों का मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लाइजेशन होता है। तो इस स्थिति में हम ऑट टू का यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज्ड टू का यूज हम कहां करते हैं। तो यूज्ड टू का यूज पास्ट में जब हम हैबिट का बोध होता है, जब हमें पास्ट में हमें हैबिट का बोध कराना होता है तो उस समय हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। दे यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, वे सुबह घूमा करते थे। तो पास्ट में यहाँ पे हैबिट का बोध होता है। अब हम ये देखेंगे कि यूज्ड टू का नेगेटिव कैसे बनता है। यूज्ड टू का नेगेटिव दो तरह से बनता है, एक होता है यूज्ड प्लस नॉट टू और दूसरा होता है डिड नॉट यूज्ड टू। इस तरह से हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। आइए हम इसका नेगेटिव बना के देखते हैं। इसका नेगेटिव दो तरह से बनेगा। पहला, आई
नॉट टू प्ले क्रिकेट। और दूसरी तरह से इसी सेंटेंस का निगेटिव में बनाना हो तो आई डिड नॉट यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह इस सेंटेंस का बना के देख लेते हैं हम लोग। दे यूज्ड नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। और अगर दूसरी तरह से बनाए तो डलेगा दे डिड नॉट यूज टू, दे डिड नॉट यूज टू प्ले, दे डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, दे डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। इस तरह से हम यूज का नेगेटिव बनाते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं नीड। नीड का यूज सामान्यतः नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखते हैं। और समवेयर इट यूज एज अ मेन वर्ब, बट वी लुक इट इन द एग्जांपल ही नीड नॉट टॉक मोर। उससे बात करने की जरूरत नहीं है। इसका अभिप्राय जरूरत से होता है, आवश्यकता से होता है। नीड सी टॉक टू रोशनी। एज ए मेन वर्ब अगर हम इसे देखें तो आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके जरूरत की आवश्यकता है। और इसका अगर हमको निगेटिव करना हो तो यहाँ पे निगेटिव करने के लिए हमें डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो आई डू नॉट नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत की आवश्यकता नहीं है। सेम इसी तरह से डेयर होता है। लाइक नीड वी यूज डेयर। जिस तरह से हम नीड का यूज करते हैं उसी तरह से हम डेयर का यूज करते हैं। बट नीड आवश्यकता के लिए यूज किया जाता है और डेयर इट प्रेजेंट द करेक्ट, ये साहस के लिए यूज करते हैं। बट इट इज आल्सो यूज्ड लाइक ए नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट इट इज यूज्ड लाइक ए नीड एज अ मेन वर्ब समवेयर। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ही डेयर नॉट कम हियर, कम टू हियर, उसके पास साहस नहीं है कि यहां आ सके। ही डेयर नॉट say like this, dare he not say this like dare he not say like this। इस तरह से हम dare का यूज करते हैं। मेन वर्ब में इसको देखें, he dares to oppose you, he dares to oppose you। अगर इसे हमें नेगेटिव करना है इसको तो he does not का यूज करेंगे और dare to oppose you, यहाँ पे ये dare मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसके अलावा मॉडल्स के अलावा एक वर्ब और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। तो साथ में हम इसका भी चर्चा कर लेते हैं कॉजेटिव वर्ब का। कॉजेटिव वर्ब में जो मुख्य रूप से आता है वो होता है मे और गेट है। कॉजेटिव वर्ब का एक जो अपना सबसे इंपॉर्टेंस बात यह है कि तो सब्जेक्ट डज नॉट वर्क हियर, सब्जेक्ट यहाँ पे अपना काम नहीं करता है। बट मेक और गेट है में डिफरेंट क्या है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। मेक हम वहां यूज करते हैं व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस मेक अ कास्ट टू डू एनी पर्सन। जब सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी भी व्यक्ति के काम का कारण बनता है तो वहां पे हम मेक का यूज करते हैं। एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ही मेड मी बी, उसने मुझे रुलाया। तो मेरे रुलाने का कारण कोई व्यक्ति बना तो इसलिए यहाँ पे हम मेक का यूज करेंगे। तो ही मेड मी बी, उसने मुझे रुलाया। सेकंड एग्जांपल, भोलू मेक्स मी लाफ, भोलू मुझे हंसाता है। तो यहाँ पे भी कोई कार्य कर रहा है सब्जेक्ट को हंसाने का, इसलिए यहाँ पे हम मेक का यूज करेंगे। लाइक दिस गेट और हैव का यूज होता है बट व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट वर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, सब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। जैसे कोई कहता है कि वह बाल कटवाता है, रमेश घर घुमाता है, इस टाइप के सेंटेंसेस जब होते हैं तो हम वहां पे गेट हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही विल गेट हिज हेयर कट, वह अपना बाल कटवाएगा। अब जहां पे हमने गेट यूज किया हुआ ही विल गेट हिज हेयर कट, यहां पे हम गेट के स्थान पे यदि हैव भी ऐड करें तो इट विल बी ट्रू। सो कि गेट और हैव दोनों एक साथ एक जगह पे यूज हो सकते हैं एक साथ में, चाहे हम गेट का यूज करें या हैव का यूज करें। विनय हैज गट अ हाउस बिल्ट, विनय एक घर बनवाया है।
अपने आप से घर नहीं बनाया, मैंने किसी से घर बनवाया है। तो इस टाइप के जब सेंटेंसेस हमें मिलते हैं जहां पे सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं करता है तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जितने भी क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।